हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्म टैग के बारे में, कुछ हमने पढ़ा था और भी वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है। ओके, तो फॉर्म टैग के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़नी है, जैसे चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जिनके बारे में हमें जाननी अभी ज़रूरी है। ओके, तो स्लोली उस चीज़ की तरफ हम बढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसमें चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सेलेक्ट ऑप्शन, फिर या एड्रेस या कुछ कमेंट डालना, उसके लिए कितना विड्थ बॉक्स होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में हमने अभी तक एंकर टैग के बारे में नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हुआ कि सर ये एंकर टैग है क्या। तो एंकर टैग हमारा वैसा टैग है, एज एन एग्जांपल इफ़ आई से शो यू एंकर टैग में ये सब कुछ इमेज से कनेक्टेड मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। जैसे एज एन एग्जांपल लेट मी रिमूव दिस। ओके, ये ओपन होता है फेसबुक। ओके, नाउ इट्स डायरेक्टली ओपन, so let me open it. Okay, other one. Okay, card image. See here, these are the links. अब ये कहोगे कि सर ये लिंक कैसे है। अब यहाँ पर तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उन टेक्स्ट को यहाँ पे उन लिंक्स को, ये जो लिंक है आपका यहाँ पे, जैसे हमने ये कार्ड इमेज और टाइप किया, तो इस कार्ड इमेज के लिए स्पेसिफिक जो अभी स्क्रीन पर जो ब्लू लाइन से अभी हुआ, उसके लिए ये क्या है, ये पूरा एक लिंक है। इसे हम कॉपी करते हैं और वापस हम इसी जगह पे ले आकर पेस्ट करते हैं और वापस हम करते हैं, खोलते हैं, तो देखिए सेम खुल रहा है। वापस यहाँ पे कार्ड इमेज क्लिक होके आ रहा है इस जगह पे। यानी कि इस कार इमेज के लिए जो हम यहाँ पे कर रहे थे, तो ये ऊपर में ये इसका लिंक है और उसके अल्टरनेट में ये इसका टेक्स्ट है। सेम जैसे ही इस पे आओगे, उस पे गए, तो ये एक अलग से वेब पेज पे लेकर चला गया जिसका लिंक यहाँ पे है, अभी शो हो रहा है ऊपर। तो किसी भी लिंक को किस तरीके से टेक्स्ट के फॉर्म में, किस इमेज के फॉर्म में आपको शो करना है, तो एंकर टैग उस चीज़ को आपको हेल्प करता है करने में। साथ में किसी भी इमेज को ओके, सो किसी भी इमेज को आपको कैसे प्रेजेंट करना है आपके अपने वेब पेज पे, क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए, क्या उसकी विड्थ होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, वो सारा वो आप इमेज टैग के हेल्प से कर सकते हो। ओके, तो ये सारा चीज़ अब यहाँ पे कैसे होने वाला है, तो वो सारा चीज़ करेंगे। तो मेनली अभी मैंने 3 चीज़ की बात की। फर्स्ट, फॉर्म के बारे में। तो किस चीज़ का फॉर्म बनाएंगे, चलिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कंप्लीट बनाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारा चीज़ पता चल जाएगा और उसी के अंदर में एक इमेज और एक लिंक को भी हम आपके लिए अटैच कर देंगे कि आपको वो देख के समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे हेड सेक्शन कंप्लीट हुआ। HTML का ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग, इसके बीच में ही हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन होना चाहिए। हेड सेक्शन का काम हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब बॉडी सेक्शन पे आते हैं। ओके, तो see here, I'm writing about the body, just starting the body section, और ये हमारा बॉडी सेक्शन क्लोज भी हुआ। ओके, अब इसी के बीच में सारा चीज़ हमारा होगा। अब चलिए, अब देखिए, we let me save this, save as। Okay, we are creating a registration form,
So we will keep the name by registration form.html. Okay. Registration. Oh, have I caps lock on registration form? See here, HTML extension name means .html. नेम्स के बीच में, यहाँ पर नेम्स के बीच में गैप हो सकता है, पर लास्ट नेम और HTML के बीच में आप जब भी एक्सटेंशन नेम लिखे, एक्सटेंशन नेम .html, तो यहाँ पे कोई गैप ना छोड़े, नहीं तो ये आपका HTML फॉर्म नहीं बनेगा। यहाँ पे आप अगर दो अलग अलग नेम दे रहे हो तो एक सिंगल स्पेस छूट जाए वो मंजूर है यहाँ पे स्पेसिफिक इस जगह पे, पर ये लास्ट नेम जो है फॉर्म, उसके बाद .html या एक्सटेंशन है, उसके बीच में कोई गैप नहीं। ये क्रिएट हुआ, हैव आई क्रिएटेड ऑन डेस्कटॉप और समवेयर? ओके, इट्स ऑन द डेस्कटॉप, हियर इट इज़। यहाँ हमारा ये हो गया टाइटल टैग यहाँ पे, और ये URL यानी लिंक दोनों मिक्स होके हेड सेक्शन हमारा ये फॉर्म हो गया, और इधर वाइट एरिया हमारा बॉडी सेक्शन है। तो चलिए बॉडी सेक्शन का भी अभी कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं? चलिए स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। ओके, just save it and check it, has it worked? It has worked properly till now. Okay, so coming back to the notepad जहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो फॉर्म का नेम अभी क्या देना है ये भी चीज़ सोचना है पहले। ओके, तो चलिए क्या करते हैं, फॉर्म नेम इक्वल टू व्हाट विल गेन। चलिए किसके लिए बना रहे, किसी फॉर्म के लिए बना रहे, तो फॉर्म एज अ नेम हम यहाँ पर दे देते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विथ इट, सो यहाँ से चलिए धीरे धीरे सारा चीज़ क्लोज करते चलेंगे। तो अब यहाँ पर एक और टैग है हमारे लिए। ओके, विदाउट एनी गैप, सेंटर। एक हमारा सेंटर टैग है। अब आप पूछोगे कि सर ये जो सेंटर टैग अभी जो ओपन टैग किया हो, तो ये क्लोजिंग टैग भी होता है क्योंकि ये कंटेनर टैग है। ओके, तो भाई दोनों मिक्स, इसका काम क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है सेंटर टैग का। तो स्पेसिफिक सेंटर टैग करता क्या है कि आप जो भी इस टैग के बीच में कंटेंट लिखो उसको आपके पेज के करेंटली बीच में लेके चलाएगा। जैसे अभी लेट मी शो यू हाउ इट्स वर्क। रजिस्ट्रेशन फॉर्म and closing tag for your h2, is it closed? So here save, I'm saving it and okay, see here हमने क्या बोला, सेंटर टैग जो भी आप लिखो, ना लेफ़्ट अलाइंड ना है इस साइड राइट अलाइंड, एग्जैक्टली सेंटर में आपका ये यहाँ पे अवेलेबल होगा। ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट। So okay, we will create both table tag, we will use both table tag and form tag with at the same time. Okay, so we are also creating table, one table जिसके अंदर में ही वो हमारा फॉर्म क्रिएट होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इक्वल टू CENTER center close, and what should be the width of the border of the table?
क्योंकि इसकी तो विड्थ तो देना है, तो चलिए यहाँ से हम इसका 1 दे देते हैं। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग दिस, अब यहाँ पे हमको सारा नेम वगैरह भी सारा चीज़ देना पड़ेगा। बिना नेम दिए तो होगा नहीं। अब फॉर्म जो क्रिएट करना है तो टेबल के 1 बाई 1 कॉलम में तो हेडिंग देना नहीं है, रो बाई रो में डेटा देते चलना है। तो ये अब कैसे होगा, ये बात है। तो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट थिंग इज tr tag, and within that we will be using td tag here। अब td tag में चलिए एक हम देते हैं student number। So from td tag is closed here। Okay, let me use the slash first। स्लैश को हमने यहाँ पे यूज़ किया, एंड लेटर ऑन नेक्स्ट td टैग। साथ में जैसे अगर सीरियल नंबर दोगे तो सीरियल नंबर में कुछ साथ में बॉक्स होना चाहिए जिसमें वो कंटेंट डालना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इनपुट टाइप का यूज़ कर लेंगे, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में आपको बता रहा था। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये यहाँ से क्लोज, नेम, जैसे ये वैल्यू एक तरीके से हो गया, सीरियल नंबर, सो डबल कोट्स हियर, double quotes here, and I'm closing this, and input will be closed now, and td tag will also be closed। okay, तो ये क्वेश्चन होगा कि अब तक जो हमने लिखा है उसका बेनिफिट क्या हुआ भाई, कुछ तो इतना सीख रहे हैं, कुछ तो बेनिफिट हो। तो say this, when by saving here we will come back here। देखिए स्टूडेंट नंबर, यहाँ पे जो भी आप अपना नंबर डाल सकते हो। एक फॉर्म बन गया, इधर एक टेबल के तौर पे भी अच्छे से बन गया, तैयार हो गया। तो सेम इस तरीके से हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे। ओके, एंड समवन विल आस्क कि सर ये इधर जो खोले हुए हो इसका क्या है। ओके, बिफोर क्रिएटिंग दिस फॉर्म हम आपके लिए एक ये इमेज टैग का ये कर ही देते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, बिफोर अप ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जैसे IMG कैसे यूज़ करते हैं, SRC इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज्ड एंड दिस, एंड व्हाट वी विल बी डूइंग हियर कि वेब पेज पे देखिए किसी भी इमेज का ये इस तरीके से इमेज का जो ये है URL, तो ये एक पाथ की तरह काम करता है। यानी कि जब भी इंटरनेट ओपन होगा तो इसे बताया जाएगा कि इस पाथ के थ्रू आपको जाना है और आपको उस जगह से पिक्चर खोजना है और आपके अपने वेब पेज पे प्रेजेंट कर देना है। ओके, ये सारा पाथ सेव लिखा गया, कॉपी पेस्ट हमने कर दिया, सेव, and when we will be here and doing this, see here, see the image is here now। So we will put this image on our section here at last। okay, after registration, sorry, after form tag is created we will keep it। so I'm keeping it at last कि फॉर्म टैग भी दिखे और साथ में हमारा वो इमेज भी दिख जाए। सो आई एम डूइंग लाइक दिस, वेयर आई केप्ट इट। ओके, लेट इट बी देयर, आई थिंक इट्स ओके। टेबल टैग इज नॉट कंप्लीट ना, सो लेट मी कीप इट अप नाउ, फॉर नाउ लेट मी कीप इट अप। ओके, फॉर एट प्रेजेंट आई एम कीपिंग इट है and I'm saving it कि चलिए बाद में कुछ दिक्कत ना हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी तक जो बन चुका है सीरियल नंबर के लिए, सेम चीज़ अब हम नेम के लिए भी करेंगे।
So I will copy this, I will paste back here. So what will be here? Name. And I will copy this, I'll do this one thing. It's name. Okay, yeah, let it keep just name, okay. And I will be saving it right now and see what comes the result. It's registration, serial number and name. This both has come now. Just moving forward on this कि देखिए ये एक टेबल के भी फॉर्म में बन रहा है, जैसे एक जो हमने आपको लास्ट जो वीडियो में दिखाया था. लेट मी शो यू दैट. दिस नॉट दैट. सो आई हैव शोन दिस हियर ऑन द नेम ऑफ Suryakanth. See here, the link I was making. See, this is not in the table form. एक अच्छे से अरेंज स्ट्रक्चर वे में नहीं था. ये स्ट्रक्चर्ड वे में कहने का मतलब है कि जैसा आप एक टेबल के फॉर्म में अच्छे से यहाँ पे दिखा रहे हो इस जगह पे, वैसा नहीं था. ओके, आई हैवंट यूज हियर लेजेंड टैग एंड फिल सेट टैग. ओके, आई विल यूज इट हियर टू. So moving on this, I'll show you all. So just go ahead. We'll do the gender. We'll keep the gender here. But before that, let me put one thing. Student name, number, and student name. It's save here, and sorry, it's showing extra. So sorry, it's showing extra value here. So have you seen this? Why I have not written here? So moving forward from here, we will come on the gender again on than the password. Okay, for gender, starting in the videos, जैसे वीडियोस के शुरुआत में हमने बात की थी रेडियो बटन, चेक बटन के बारे में, ये चीज़ अब यहाँ पे जेंडर में यूज़ होगी. ओके, सो आई हैव कॉपीड इट हियर एंड व्हाट इज सेड, जेंडर्स की बात हो रही है यहाँ पे, GENDER, जेंडर. एंड व्हाट्स द टाइप ऑफ इट, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू would be kept here and how, जैसे किस फॉर्म में यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा, इस चीज़ की बात हो रही है. तो उसके लिए हमें यहाँ पे इनपुट टाइप में बताना पड़ेगा कि किस तरीके के वैल्यूज़ को आप यहाँ पे ला रहे हो. यहाँ से हमने मेल प्रेजेंट कर दिया. ओके, सो we will be moving more forward for both transgender and female. Okay, so let me do it. Female and what's your transgender? Done here. So while saving it, when we will come to our web page, जैसे सेव करने के बाद वेब पेज पे आ गए, तो हमें ये यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक टेबल के फॉर्म में है सारा. देखो रेडियो बटन में क्या कर रहा है, यानी कि 3 अगर जो ऑप्शन है हमारे पास, तीनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि सिंगल लाइन में है, तो हर के साथ यहाँ पे अभी BR टैग को यूज़ कर दे रहे हैं. फिर लाइन ब्रेक होके ऊपर नीचे आ जाएगा, तो वो आपके लिए क्या दिखने में भी बेहतर होगा. जितना स्पेस है सबके लिए सही एक बराबर है. सो
just saving it and later, no, sorry, three lines are breaked here. Okay, I'll do it at last. So moving forward from the gender, जैसे इसके लिए कुछ पासवर्ड डालना है, जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड अगर डालना है तो ओके, वी विल पुट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एट लास्ट. बिफोर दैट व्हाट वी आर गोना डू, सेलेक्ट ऑप्शन वगैरह यूज़ करेंगे हम लोग. तो उसके लिए क्या है, सेम चीज़ यहाँ से जैसे we'll come here, save this. What I'll put this here is here A N C and H branch. अब इसके अंदर में जैसे फर्स्ट हम टी आर टैग को क्लोज ही कर दे रहे हैं, जो भी काम है अब इसके अंदर नहीं है. ओके, सो बिफोर, अब यहाँ पे टेबल डेटा में ही वो सारा जा रहा है, ब्रांच आएगा. सो टेबल डेटा में ही सारा सेक्शंस वगैरह क्रिएट होगा. सो आई विल बी क्रिएटिंग हियर सेक्शंस. तो उसके लिए what we have to do, first we have to do this. Okay, और नाइदर जैसे उसे नहीं करना है तो हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, select tag. What we have to do here is, okay, if we are not selecting here anything, so what we have to do is with branch tag हमें क्या यूज़ करना है, एटलीस्ट ऑप्शन टैग यूज़ करना है. ऑप्शन टैग में ब्रांच में क्या क्या हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे एक क्या लिखा हुआ आएगा इसके अंदर में, इस तरीके से सेलेक्ट. आपको जो भी दिया गया है यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए, आप उसे सेलेक्ट इस जगह से कर सकते हैं. ओके, विद दिस व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ, मैं इसे कॉपी करूँगा अभी. एंड व्हाट आई हैव टू डू मोर, I will put at least 5 of these options. Okay, how much has it happened? One for select, 5 for the branches. That would be more best. Okay, first I will keep the branch name I will be keeping is CSE, Computer Science Engineering. Second is ECE, third is EEE. Okay, mechanics. Okay, let me do it, write it now. More than that, mechanics. I'm writing in short form of all, and last is civil. So ऑफेंड मत होइएगा कि हमारा नाम क्यों है, बस अभी बच्चों को यहाँ पे समझाने के लिए है. ओके, अब देखिए ये सेलेक्ट टैग का यूज़ नहीं करने की वजह से क्या है, पूरा नेम यहाँ पर दे दिया है. तो इसके अंदर में भी यहाँ पे हमें सेलेक्ट टैग को यूज़ करना पड़ेगा. व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू यूज़ द सेलेक्ट टैग. जैसे इस तरीके से देखिए, ये एक सेलेक्ट टैग हो गया. फ्रॉम हियर वी आर क्लोजिंग द सेलेक्ट टैग.
It is saved. See here now. Oh, I have closed it here. I have to close it here now. I had to close it here. I'm doing some more mistakes. What do you think, sir? I think so. I did some more mistakes here. So it's not will be here. It will be starting from here. Okay. TD tag will be closed here. One of the TD tag, and this will go to the second data tag. While see here, while preparing everything, जैसे मैं अभी जो कर रहा था, ये देखा कि क्या मिस्टेक्स भी होते हैं, वो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। ओके, लेट मी यूज़ हियर one of the tag fill set, like I had used it here. How I have used it at this here, see this, I have used here fill set, and fill set is closed here. Same I will be using here, so that why I am using the fill set, you will know now why I am using it. So copy it and come to the last here, just paste it and use slash and save it. And क्या अंतर पड़ेगा हमारे पास, ये एक देखो, ये एक बॉक्स हमारे लिए बन गया। अब ये इस जगह पे है, तो इस बॉक्स के अंदर में हमारा फॉर्म तैयार है। ठीक है, अब ये फॉर्म चाहते हो कि ये लाइन के बीच में रहे या ऐसे रहे, तो वो आपकी मर्ज़ी है, तो वो भी आप रख सकते हो। तो आफ्टर दिस, जैसे सेलेक्ट टैग हो गया हमारा, विद दिस मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज रिटन हियर, if you see this, I have at last में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, one thing missing from this place, here, okay, one thing is missing from one thing was missing from this place, not now. जैसे यहाँ पे देखिए हमने हॉबीज़ के बारे में लिखा है, तो इसका इनपुट टाइप में स्पेसिफिक हमने क्या लिखा, चेक बॉक्स, इधर क्या था, रेडियो। अब चेक बॉक्स और ये फिर इधर टेक्स्ट का तो आप जाने, इधर जो भी कुछ आपको लिखना है इनपुट टाइप में। अभी रेडियो बटन का भी जाने कि 3-4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो आप। अब चेक बॉक्स का कैसे होगा भाई, यहाँ पे हमने तो चेक बॉक्स दिया है, अंदर में प्लेइंग क्रिकेट ये सब। तो जनरली इतना जानिए कि अच्छा, यहाँ डायरेक्टली एज एन एग्जाम्पल यू कैन सी I am doing this. In gender what I was using, रेडियो बटन, तो 3 रेडियो बटन हमने दिया था, तो 3 में से अब रेडियो बटन में क्या है कि 2-3 रेडियो बटन है, वहाँ पे बस आप स्पेसिफिक किसी एक रेडियो बटन को सिंगल रो में आप सेलेक्ट कर सकते हो एक बार में, या किसी एक नेम को आपने 2-3 या 4-5 स्पेसिफाई कर चुके हैं आप रेडियो बटन, तो यहाँ पे बस कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। पर चेक बॉक्स में क्या है कि एक साथ में 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या जितने भी ऑप्शन हैं, तो वो सारे को चेक बॉक्स में आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो, जेंडर में आप या तो मेल होगे, फीमेल होगे या ट्रांसजेंडर हो, बस स्पेसिफिक, बस उतना ही क्लियर है, डायरेक्ट क्लियर है कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। कोई इंसान का ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई बॉडी स्ट्रक्चर मेल का है, सारा चीज़ मेल का है, आप वो कहेगा नहीं हम फीमेल हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। या वो फीमेल होगी या फिर स्पेसिफिक वो ट्रांसजेंडर होगा, क्लियर है। पर यहाँ पे अगर आप देखो तो या तो आप क्रिकेट भी खेलना पसंद हो, या खाना बनाना पसंद हो,
या किसी को क्रिकेट खेलना, किताब पढ़ना दोनों पसंद हो या तीनों पसंद हो, जो भी ऑप्शंस में है। तो क्लियर है। तो इसके बाद हम रेडियो बटन और ये में समझ में आया। तो अगर कहीं कहीं आप देखते हो कि नीचे में कमेंट में कुछ ज़्यादा एरिया दे देता है लिखने के लिए, ठीक है, ज़्यादा एरिया दे देता है उस जगह पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए सबसे पहला चीज़ इसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हम डाल देते हैं इस जगह से, एक क्या डाल दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो उसमें बच्चा अपना एड्रेस तो पक्का देगा। ओके, सो इन दैट मूविंग फॉरवर्ड, और हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस देने के बाद एक बॉक्स भी आएगा इसमें। अब बॉक्स में क्या रहेगा, कुछ वैसा एरिया रहेगा जहाँ पे लिखने के लिए मिलेगा। तो इनपुट टेक्स्ट में क्या है, छोटा सा यहाँ पे इतना छोटा बॉक्स दिया जा रहा है, पर ऐसा तो चाहिए नहीं, क्योंकि एड्रेस कमेंट में थोड़ा ज़्यादा एरिया चाहिए। तो उसके लिए इनपुट बॉक्स की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया लिखते हैं। यहाँ पे वैल्यू में लिख तरीके से हम लोग क्या दर्शाना चाहते हैं, चलिए एड्रेस का शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसमें कितना रो या कॉलम रखना चाहते हैं ये चीज़ कर स्पेसिफाई, देखिए यहीं से हम लोग करते हैं। कैसे, 4 रो स्पेसिफाई कर दिया, कॉलम को शॉर्ट में COLS लिखते हैं, जिसको मान लीजिए 20 कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे चलिए इसको भी 20 कर देते हैं। ओके, डन। एरिया हमने स्पेसिफाई कर लिया, क्या वहाँ करना है वो भी स्पेसिफाई कर लिया। वापस टेक्स्ट एरिया क्लोज, क्योंकि उसमें कुछ लिखना तो है नहीं, या उसके साइड में कुछ लिख कर देना तो है नहीं, तो टेक्स्ट एरिया, और वापस TD का जो हमारा टेबल डेटा है वो भी क्लोज, और यहाँ से टेबल रो भी क्लोज। चलिए अब ये सॉरी, नॉट टू ओपन इट, जस्ट टू सेव इट फर्स्ट, सेव इट, एंड व्हेन वी आर हियर बैक, सी हियर, ये लगता है कुछ ज़्यादा स्पेस मिल गया। इधर से इसको बढ़ा देते हैं 40, और इसको कर देते हैं 4 इज़ गुड इनफ स्पेस। इट्स गुड नाउ, या इसे भी कम कर दें, हाफ कर देते हैं, हाफ नहीं चलिए हाफ ही सही है। सो इट्स गुड, वी हैव मोर स्पेसेस, एंड चलिए इतना क्लियर है, हो गया। सो मूविंग फॉरवर्ड ये भी पता चल गया कि अगर कुछ कमेंट वगैरह देना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो यहाँ से आसानी से हो जाएगी। अब अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो उसमें ये भी होगा, सबमिट बटन और रीसेट बटन, ये भी तो होगा, ठीक है। तो सबमिट बटन कहाँ से आएगा भाई, हमने यहाँ पे क्या किया था, सबमिट बटन एक किए हुए था यहाँ पे, इस जगह पे किधर है, यहाँ से कुछ नहीं, बस हमें करना क्या है, जस्ट आई एम डूइंग दिस टीआर टैग, क्लोजिंग टीआर टैग, and between this I am doing, what am I doing here, just denoting TD tag, within that हमें it's done now. Okay, so by saving it, see here, coming it, सबमिट बटन। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ रीसेट बटन भी चाहिए, तो जस्ट
create a sufficient space so you can create it. I'm writing it here. इसके अलावा भी रिसेट के लिए भी कुछ और तरीक़ा से कर सकते हैं आप अपने हिसाब से चाहें तो। यहाँ से बस हम क्या कर रहे हैं, रिसेट वैल्यू सबमिट reset. Okay, I have not closed this tag, not to the also this. अब देखिए यहाँ पे तो हमारा फॉर्म टैग ख़त्म, इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो इसे हम इसी जगह पे क्या करेंगे, where I have used this fill tag, okay, before form, okay, nothing to worry more. यहाँ से टेबल का जो टैग है वो बंद हुआ. फॉर्म टैग विल ऑल्सो बी क्लोज नाउ, सो सेविंग इट, मोर ओपन नाउ. ओके, form tag was inside the table or outside the table? Okay, outside the table. See here, form tag was outside the table tag, so good. I'm closing it right now and you can watch here. देख सकते हैं आप यहाँ हुआ हमारा फॉर्म टैग एंड रिसेट टैग दोनों हमारे पास अवेलेबल है. अब इसमें बस एक इशू क्या हुई है, एक यहाँ पे अलग रो बन गया है रिसेट के लिए. तो अगर आप चाहते हो कि ये अलग रिसेट ना बन जाए इस तरीके से, सो टेबल रो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, दो अलग अलग डेटा बन गया. जस्ट सेव राइट नाउ एंड रिफ्रेश इट है. सो सी है, एक लाइन में आ गया दोनों. मतलब एक बॉक्स आप इस तरीके से आसानी से क्रिएट कर सकते हो, एक HTML का फॉर्म टैग यूजिंग विद द टेबल टैग. मतलब दोनों टैग्स का यूज़ करके आप एक इस तरीके का सिंपल आप बना सकते हो. इसमें एक हमने यहाँ पे यूज़ कर देना है साथ में लेजेंड. ओके, फुल सेट complete detail, legend, detail about admission, details about admission. Okay, details about admission. So this is closed. So by saving here you can watch out details about admission, it is written here. और इसके अंदर में ये सारे काम यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो रहे हैं. इसके अलावा मैंने क्या बोला था कि एक एंकर टैग के बारे में आपको बताएंगे. सो आई एम यूजिंग दिस फेसबुक. दिस इज़ द लिंक. Oh, so this is so long link. Let me use some smaller link. Sorry, link Wikipedia. So is this so long? अरे यार इतना लंबा नहीं चाहिए. Okay, simple, some small. Okay, this is the link here. So just I am copying it and okay, down of the image here I will be using. So for inserting an link here, एक इमेज को, एक लिंक को यहाँ दर्शाने के लिए एंकर टैग के लिए ये यूज़ करेंगे सिर्फ एक. फिर हाइपर लिंक का ऐसे यूज़ करेंगे. हाइपर लिंक के साथ में ये डबल कोर्स, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ जाएगा विकिपीडिया का लिंक, जो डायरेक्टली मुझे
एक पेज पर लेके जाएगा या वेब पेज पे लेके चला जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे आप इस लिंक को किस तरीके से दिखना चाहते हो, क्लिक हियर टू डिस्प्ले Wikipedia. Okay, Wikipedia might be spelling might be wrong, so and anchor tag is container tag, so we will be writing like this. Okay, just saving it here, and when we will come back to our web page, see here what is this. So let me close that. So from here, जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया, सो सी दिस, वापस आ गया। अब एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इसमें विजिटेड लिंक, रेड। अब ये विजिटेड लिंक और एक्टिव लिंक का भी मैं बताऊंगा। ये क्या है कि किसी वेबसाइट पे आप जब तक क्लिक नहीं कर रहे हो और वो वेबसाइट वर्क करता है तो उसे एक्टिव लिंक कहते हैं। और जिस पे एक बार आप चले जाते हो क्लिक करके, जिस भी वेब पेज पे 10 वेब पेज, किसी एक वेब पेज पे 10 अलग अलग लिंक है, उसमें से किसी पे आप चले जाते हो तो क्लिक कर लेते हो, तो वो विजिटेड लिंक कहलाता है। यहाँ पे इसे ब्लैक कर देते हैं, सेविंग इट, क्योंकि यहाँ पे लिंक जो है बॉडी टैग के अंदर है। देखिए ये इस लिंक पे हम विज़िट कर चुके हैं, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक रेड अब यहाँ पे शो हो रहा है। यू कैन वॉच इट हियर। अगर हम एक और लिंक अगर हम करते हैं, जैसे चलिए किसका, ओके, IIT दिल्ली, so long. Okay, this is the small page here, link here, जो just I have copied it and coming back to this place. Okay, first let me copy this. Okay, just I copied it and इसे हमने सेव किया यहाँ पे। इसके लिए थोड़ा सा हमने डिफर कर दिया, जस्ट क्लिक हियर टू डिस्प्ले एंड इसका वेबसाइट यहाँ से कॉपी किया और इस जगह पे लाकर हमने बस पेस्ट किया। यू कैन सी हियर चेंज योर वेबसाइट टाइम, यहाँ से जस्ट सेव्ड इट एंड जस्ट कम बैक टू दिस पेज, और मैं ये इसे हटा देता हूँ। See here, for active link this is here, this is this, and for visited link यहाँ पे ये है। जैसे ही इस एक्टिव लिंक पे हम जाएंगे एक बार, जैसे ही हमारा IIT दिल्ली का वेब पेज ये खुल गया, और जैसे ही वापस बैक आओगे तो देखो ये विजिटेड लिंक और एक्टिव लिंक का जो हमने किया था सेम वर्क कर रहा है यहाँ पे। सो ये भी काम किया। So this video is taking too long, so तो हम क्या करते हैं कि अभी जितना अभी हम पढ़े हैं इस पर, उसको आप प्रैक्टिस करो। ओके, मतलब और भी अच्छे से प्रैक्टिस करो कि आपका जो भी वेबसाइट्स वगैरह है वो और सुंदर बने। ठीक है, यहाँ पे हम BR टैग का यूज़ कर सकते थे, जिससे ये अलग अलग लाइन में शो होता। ओके, और सुंदर बनाइए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं इसमें, उसको यूज़ करने की वजह से कैसे हमारा एक फॉर्म बनता है, उस फॉर्म जनरेट करने में कैसे टेबल टैग का यूज़ करते हैं, तो यूज़ करिए, उसे तैयार करिए। और समझ में आया हो तो फेसबुक पेज से आप देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।